दोस्तों, मैं पन्नालाल बर्डमैन एक बार फिर आपको मैं एक दुर्लभ पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये यूएशियन ईगल ऑवेट है, जिसको हिंदी में इसे घुघू और हम लोग क्षेत्रीय भाषा में इसे हुदुम पक्षी बोला जाता है। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 58 से 72 सेंटीमीटर तक होता है। और यहीं इनकी वजन की अगर बात किया जाए तो ये 2 केजी 700 ग्राम तक देखा गया है। इनका प्रजनन काल यानी जो इनका जो आशियाना जो बनाता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक देखा गया है। और ये मादा यूरेशियन ईगल ऑवेट एक बार में 2 ही अंडे देती है और जो आशियाना जो बनाता है ये इमारत में बनाता है या फिर खोरहट में बनाता है, जिसमें जो ये पेड़ का जो खोरहट होता है उसमें बनाता है। मैंने जो देखा था इमारत गिरा हुआ था वहाँ पर देखा था, इससे 2 साल पहले मैंने देखा था। इनकी आशियाना पैर से रगड़ के बनाता है और ये पक्षी एक बार में 2 ही अंडा देती है, जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। इनके अंडा सेवने की अगर बात किया जाए तो 18 से 20 दिन तक होता है। इनका मुख्य आहार की अगर बात किया जाए तो ये चूहा होता है, छोटे छोटे ये मतलब सांप होता है, आपका मेढक होता है। ऐसे जीवों को ये खा के अपना जीवन यापन करता है। और कभी कभी ये भी दिखाया जाता है कि ये सांप को भी खाता है। धन्यवाद। पन्नालाल महतो है, इसे लोग मुझे बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। और मेरा घर रामगढ़ जिले की सरैया कुंदरू का रहने वाला हूँ। मैं पन्नालाल बर्डमैन, मैंने ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम मैंने पशु पक्षी के साथ मैंने बिताया। और मैं ये बोलना चाहूँगा एक सेकेंड, मेरा नाम पन्नालाल महतो है, इसे लोग बर्डमैन के नाम से जानते हैं। और मैं रामगढ़ जिले के कुंदरू सरैया का रहने वाला हूँ। और मैं ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम हमने पक्षियों के साथ रहने का कोशिश किया और मैं आज भी पक्षियों के साथ ही रहता हूँ। और मैं झारखंड में पाए जाने वाले लगभग 40 तरह के पक्षियों की मैं हूबहू आवाज़ निकाल लेता हूँ। और झारखंड में जितने पक्षी पाए जाते हैं लगभग पक्षियों को मैं आंख बंद करके भी पक्षी की प्रजाति बता सकता हूँ। ये प्रेरणा आपको कैसे मिला? मेरा ये प्रेरणा मेरा बचपन से ही मेरा जो पूर्वज थे वो पक्षियों को पालने का परंपरा रहा। ग्रे पैट्रिज और एक जेन्युइन पैराकीट पक्षियों को मतलब पालते आए थे। तो एक दिन की बात है, जब वो जो मेरे अंकल जो थे वो ग्रे पैट्रिज को पाले हुए थे, तो वो खाना मतलब वो जो होता है उनका जो दीमक मुँह का होता है, तो दीमक जो होता है वो हमको खिलाने के लिए बोला। और मैं खाना खिलावा था, तभी से मैं काफ़ी हमको उनसे लगाव बढ़ता चला गया। हम लोग दोनों साथ में बहुत दिनों तक से हम लोग बचपन में साथ में रहे। और इसी को रुझान में देखते हुए हमने पक्षियों के साथ मैंने अपना मित्रता किया और आज भी मैं पक्षियों के साथ में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कौन सा आवाज़ आप निकाल के बताएंगे? देखिए, झारखंड में लगभग मैं पाए जाने वाले पक्षियों में से 40 तक में पक्षियों की मैं आवाज़ निकालता हूँ। मैंने सबसे पहले जो पक्षी का आवाज़ निकाला था वो कोरो है। मैं कोरो का आवाज़ निकालता हूँ। मैं अगवा पक्षी की मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। ये है रेड जंगल फोर, जिसे हम लोग जंगली मुर्गा बोलते हैं, हम लोग उसका मैं आवाज़ निकालता हूँ। इसी का फीमेल का मैं आवाज़ निकालता हूँ। अगला पक्षी का जो मैं आवाज़ निकालना चाहूँ ये घर का मुर्गा है, मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ।
पक्षी का जो मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ ये झारखंड का बहुत ही कॉमन पक्षी है। ये है स्पॉटेड डॉव, जिसको लोग क्षेत्रीय भाषा में तिवे पंखी बोलते हैं। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। ये स्पॉटेड डॉग का है। मैं अब झारखंड से बाहर एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है जो हिमाचल की राज्य की पक्षी है, झुझुराना का मैं आवाज़ निकालता हूँ। झुझुराना पक्षी है, मैं उसका आवाज़ आप लोग को निकाल के सुनाता हूँ। ये आवाज़ उस टाइम निकालता है जब मेल फीमेल जब कहीं बिछड़ जाते हैं तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि इधर आ जाइए, हम इधर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो ये कहते हैं। तो उस स्थिति में ये आवाज़ करते हैं। इस टाइप से करते हैं। यही अब जो आवाज़ निकालने जाओ उत्तराखंड की राज्य की पक्षी है हिमालय मोनाल, मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। ये हिमालय मोनाल का आवाज़ है। पूरा प्रयास है कि हम मतलब झारखंड के जितने भी मतलब पंछी विलुप्त हो रहे हैं या फिर मतलब जिनकी संख्या में बहुत कमी आ रही है, हम उनके बचाव के लिए प्रयासरत हैं। और हमने पिछले दिनों में मतलब जो हाउस स्पैरो है उनके कंजर्वेशन के लिए मतलब आर्टिफिशियल जो नेस्ट होता है, कृत्रिम घोंसला, उनका निर्माण कराया था और बहुत जगहों पे उनको इंस्टॉल करा था। और हम लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो हमारा प्रयास हुआ कि और भी इसको मतलब स्केल अप किया जाए और भी जगहों में लगाया जाए और इसी को मतलब इसी की तरह और भी पंछियों को कंजर्व करने के लिए हम मतलब प्रयासरत रहेंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश महतो है और मैं बीआईटी मेसरा का छात्र हूँ। हाँ, तो पन्नालाल बर्डमैन के साथ मैं मतलब जब ये इस काम को लेकर मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज में थे, मैं उस टाइम से मतलब इनके साथ हूँ और हमने मिलकर ही ये ब्लूप्रिंट तैयार करी थी कि कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसे पंछियों के लिए काम करना है, कैसे उनके संरक्षण के लिए काम करना है, कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करना है। तो हमने बहुत सारे मतलब कार्य किए इसमें और बहुत सारे जगहों पर हमने गए, वहाँ पर विज़िट करा और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएँ। हम बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में जाके प्रोग्राम करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। और ज़मीनी स्तर पर भी यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर एक चलन है छुलवा, जिसमें मतलब मास गैदरिंग होती है और बहुत सारे मतलब हंट करते हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए भी हमने काफ़ी मतलब प्रयास किए और आंदोलन चलाया और काफ़ी हद तक हमने इसमें सफलता भी पाई।